आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्केंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको एनडीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसकी बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज। मैं आपकी एनडीए की क्लासेस में पता करते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आईडीए क्लास के एक और एनडीए क्रैश कोर्स में। आज हम हमारी जनरल जीके की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर, विंड सिस्टम। उसके साथ साथ हमारा अगर टाइम मिला तो हम रेन और उसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्लाउड भी आज हम ख़त्म कर लेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आज हमारी क्लास 45 मिनट चलेगा कंटेंट के ऊपर और हम 15 मिनट हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उसके साथ साथ कुछ मॉक क्वेश्चंस। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी भी समय बाकी है, अगर आप इंटरेस्टेड है एनडीए के क्रैश कोर्स के लिए और हमारे एकेडमी से जुड़ने के लिए, तो नीचे बैनर पे हमारे नंबर चल रहे हैं, कॉल कीजिए और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये शब्द सुना होगा आपने, एटमॉस्फेयर, वातावरण। ये शब्द सुना ही होगा, सुनते ही रहते होंगे, न्यूज़ में भी चलता ही रहता है भाई कि आजकल तो एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो गया है, एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो गया है। आपके बड़े बूढ़े घर में बोलते होंगे कि वातावरण बहुत ख़राब चल रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो गया है, थोड़ा सोच समझ के बाहर निकला करो, सोच समझ कर बोला करो। तो ये एटमॉस्फेयर है क्या चीज़ जो खराब हो रही है, अच्छी हो रही है? सराउंडिंग ठीक है। और कोई? बताओ भाई, बताओ, जल्दी बताओ, क्या पता लगता है एटमॉस्फेयर से? हिंदी वाले बताए वातावरण। वातावरण, वात क्या होता है? वायु, एयर, क्या कह रहे हैं? गैशियस, गैशियस लेयर, लेयर। एक जवाब आया भाई, सराउंडिंग। एक जवाब आया कि भाई गैशियस लेयर होती है। और क्या जवाब आया? पॉल्यूशन होता है। और कुछ? हिंदी वाले बच्चे भी बताएं। वातावरण, वायु, वायु क्या होती है? टेम्परेचर। फोन आ फ्रेंड भी दे दूं कि सर ये भी बोल दो, ये भी बोल देता हूं। अभी ये मत बोलने लग जाना कि सर इसमें मसाले भी आ जाते हैं, फिर इसमें सर थोड़ा सा तेल को गर्म करके उसमें तेज पत्ता डाल देते हैं। इस टाइप से थोड़ी चल रहा है काम, रिलेटेड चीज़ें बोलो। देखो, मैं शुरू करता हूँ। पॉल्यूशन आपका पार्ट हो सकता है एटमॉस्फेयर का, पर पूरा एटमॉस्फेयर नहीं। तो ये आपकी अवधारणा गलत। गैशियस लेयर ठीक है, इसमें थोड़ा आपको एलैबोरेट करो। सराउंडिंग्स ठीक है, एलैबोरेशन की थोड़ी कमी है कि बताओ क्या सराउंडिंग है। टेम्परेचर, हाँ इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, पर क्या ये टेम्परेचर होता है? नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से दो ऑप्शन बच गए? गैसियस लेयर और सराउंडिंग। देखो बात समझो, ग्लोब पढ़ा था ना यहाँ पे, ऑफिस में ग्लोब है ना,
था तो सही, ग्लोब नहीं था, नहीं है, वो तो मैं दिखा दूंगा, गूगल अर्थ पे खुल जाएगा वो पूरा। ठीक है, चलो ये रहने दो, अभी इधर देखो। देखो आपकी जो अर्थ है, आपकी जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसको मान लो कि गोला है, ऑल्दो गोला नहीं है, और मान लो कि गोला है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहीं रह रहे होते, इसके ऊपर कुछ एयर नहीं होती, तो आप जिंदा कैसे रहते? हवा में उड़ते तो नहीं, ग्रेविटी आपको खींच रही है नीचे, हवा में उड़ते तो नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर हवा ही नहीं होगी, अगर हवा ही नहीं होगी तो आप सांस कैसे लेंगे? अगर हवा ही नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे? देखो आपकी जो अर्थ है, इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर आपके वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, फिर बाकी और गैसेस जिसमें ओजोन, आपका वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सब पड़ा है वहाँ पे। थोड़े थोड़े उसमें क्या है आपके मॉलिक्यूल्स है, किसके? डस्ट के पार्टिकल पड़े हैं, और दूसरे आयनाइज पार्टिकल्स पड़े हैं वहाँ पे। आ जाओ, आ जाओ, आयनाइज पार्टिकल पड़े हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? यह है एटमॉस्फेयर है, हिंदी में भी लिख दूंगा, परेशान मत हो। लिख लो, इसको लिख लो, बातें बाद में। हिंदी वाले बच्चे लिखो। क्या ये लिखना है? तो बता रहा हूं ना, तो तुम कॉपी तो खोलो। लिखो वातावरण, वातावरण, ठीक है। एक श्रेणी, एक श्रेणी, एक श्रेणी जो कि विभिन्न 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 विषम विभिन्न विभिन्न विषम पदार्थों के, विभिन्न विभिन्न विषम पदार्थों के परतों के परतों के परतों में पृथ्वी के
पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, फैली हुई है, चारों ओर फैली हुई है, जो, आगे कॉमा लगा लिखो, जो तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, कॉमा वायु संचरण, वायु संचरण, तापमान नियंत्रण, वायु संचरण, और ये मेघ निर्माण, मेघ निर्माण, मेघ निर्माण, मेघ निर्माण, आदि का, आदि का कार्य, कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। ठीक है, लिख लिया? आ जाओ। अब तुम बोलोगे कि सर हमने तो ये सुना है कि गैसेस ही होती है। गैसेस मेजरली तो गैसेस ही है, पर उसमें आपके डस्ट पार्टिकल भी हैं, उसके अलावा उसमें आपके आयोनाइज चार्ज भी पड़ा है। अब हम आयोनोस्फीयर में जाएंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा तब, तो वहाँ आयोनाइज चार्ज भी पड़ा है, अदर मटेरियल भी है। इतने नहीं है पर मतलब उनका क्या बोले, नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, बट उनका सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन उन्हीं की वजह से होता है, आपकी जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उन्हीं की वजह से होता है। तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई हम ये डेफिनेशन जब पढ़े तो याद रखें कि ये चीज़ भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, गलत नहीं करिए। ठीक है, ठीक है। जनरली हम क्या मान के चलते हैं? जनरली हम मान के चलते हैं जो 95% आपका एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से 30 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। इतना हम ये मानकर चलते हैं, इतना हम ये मानकर चलते हैं। और जनरली इसका वेरिएशन कितना है? वेरिएशन कितना, रेंज कितनी है एटमॉस्फेयर की? वो आपके 16 किलोमीटर से वेरी करती है, वेरी करती है। ठीक है, और ये है सी लेवल से, अर्थ के क्रस्ट से नहीं है, सी लेवल से है, समुद्र तल से ऊंचाई है ये। ठीक है, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। आगे काटो, डायरेक्शन बता दिया करो। अच्छा, फिर वो भी दिक्कत करोगे सर मेरा लेफ्ट क्या आपका लेफ्ट है? लिख लिया? अब आ जाओ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो देखो इधर देखो क्या होता है। मैंने अभी बताया कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस मतलब समान समान तरीके से नहीं बना हुआ, उसमें विषम पदार्थ मिले हुए हैं और उनकी जो गुणधर्म है, उनकी प्रॉपर्टीज है, वो भी क्या है? विषम हो जाती है। ठीक है, आपको पता ही पड़ रहा है टेम्परेचर का फर्क पड़ ही रहा है, टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट तो पड़ता ही है आपके एटमॉस्फेयर पे। अभी थोड़ा साइड से समझते हैं। कभी तुमने सर्दियों के समय, कभी तुमने सर्दियों के समय आग जलाई है? आग जलाई है तो क्या होता? आग जलाई है, ठीक है। जब आग जलती है तो उसके ऊपर क्या दिखता है? ऐसे ये आग, मान लो ये आग जल, ये लकड़ी तुमने लगाई, ये तुमने आग लगाई थी, ठीक है।
उसके ऊपर ऐसे डिस्टॉर्शन दिखता है? कभी देखा है? जब आग जलती है उसकी फ्लेम्स के जस्ट ऊपर, उसकी क्या बोलते हैं इसको, उसकी आग के जस्ट ऊपर क्या दिखता है तुम्हारे को? डिस्टॉर्शन दिखता है। हवा ऐसे नाचती हुई से दिखती है, क्यों हो रहा है? वाइब्रेट होती हुई दिखती है ना? डिस्टॉर्शन बोलते हैं उसको, वैसे तो वाइब्रेशन, चलो ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, तुम वाइब्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आपकी जो एयर होती है ना, एयर, उसको अगर टेम्परेचर मिल गया, आपकी गैसेस, नॉर्मल गैसेस, टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपेंड करती है। क्या करती है? एक्सपेंड करती है। अगर यूनिट मास में, पहले यूनिट वॉल्यूम में जितना क्या था, जितना मास था, अभी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मास कम हो जाएगा, यूनिट मास कम हो जाएगा। जैसे नहीं समझ में आया? मान लो ये बॉक्स है एयर का, ऑल्दो एयर का बॉक्स बन नहीं सकता, फिर भी तुम फॉर हाइपोथेटिकल रीजन मान के चल लो। ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। इसके अंदर आपने पहले से 1 ग्राम मास रख रखा है, 1 ग्राम मास आपने रख रखा है। क्या हुआ? आपने इसको एनर्जी दी, हीट दिया, कुछ भी दिया, एनर्जी दी, उससे क्या होगा? ये एयर एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो वॉल्यूम कितना हो जाए, मान लो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो मैं तुमसे पूछूं कि पर वॉल्यूम मास कितना चेंज हुआ? पर वॉल्यूम मास कितना चेंज हुआ? पहले तो पर वॉल्यूम मास कितना था? 1 ग्राम। अभी यहाँ पर वॉल्यूम मास कितना रहेगा? पर वॉल्यूम मास कैसे? मैं क्या पर वॉल्यूम मास बोल रहा हूँ। यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 1 ग्राम। वह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे एयर को, जैसे हमारी ये नॉर्मल लाइफ में जब भी क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तो वो क्या होती है? एक्सपेंड होती है और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो अब ये देखो, जो पोल होते हैं आपके, ध्रुव होते हैं, वहाँ पे क्या होती है? हमेशा 24 घंटे और 12 महीने बर्फ रहती है। उसकी डेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, पर बर्फ कभी ख़त्म नहीं होती। ख़त्म हो जाए तो हमारे पे खतरा हो जाएगा। हमेशा वहाँ बर्फ रहती है, ठीक है। वो कंपैरेटिवली कोल्ड है, कंपैरेटिवली कोल्ड है। तो वहाँ एयर क्या होती है? डेंस होती है। वहाँ एयर क्या होती है? डेंस होती है। तो वहाँ एयर डेंस होती है, तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो वहाँ पे थोड़ा, उसकी डेप्थ होती है कम। उसकी डेप्थ क्या होती है? कम होती है। उसके अलावा अब आ जाओ इक्वेटर पे, आ जाओ इक्वेटर पे आके भूमध्य, ये आपकी भूमध्य रेखा पर आ गए, इक्वेटर पे आ गए। वहाँ पे क्या हमेशा डायरेक्ट सनलाइट आती रहती है। वहाँ पे 24 घंटे और 12 महीने गर्मी रहती है। क्या होगा? एयर एक्सपेंड होती है, तो वहाँ एटमॉस्फेयर की लेंथ ज़्यादा होती है। ये बेसिक कंसिडरेशन रखना, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहली लेयर होती है अपनी सरफेस के पास से शुरू कर रहा हूँ। अपन नीचे से जा रहे ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, नीचे से ऊपर जा रहे। सबसे पहली लेयर जो होती है आपकी 16 किलोमीटर की, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर की होती है। कितनी उसकी डेप्थ होती है? 16 किलोमीटर। उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। हिंदी में बोले तो शोभ मंडल। क्या बोले? शोभ मंडल। इधर मान लो इधर पोल्स है और इधर क्या है आपका? इक्वेटर। इक्वेटर पे इसकी हाइट हो जाती है 20 किलोमीटर और पोल पे इसकी हाइट रह जाती है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मजेदार बात सुनो। यहां पर ऊपर आप चलना शुरू करोगे, यह अर्थ की सरफेस है, सतह से आपने ऊपर चलना शुरू किया, तो आप क्या देखोगे? आप क्या देखोगे कि
इंसान को अपनी शक्ति पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, उसकी भी डाउन की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। मेन काम किस में आता है इसका? आपके रेडियो कम्युनिकेशन में। दूसरा क्या होता है ना कि पीछे आ जाओ, आयनोस्फीयर में क्या मैंने पता है रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मान लो ये कि मीटियोराइड है, बहुत दूर से आ रहा है, उसको प्यास लग गई, उसने देखा कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है, क्यों ना मैं एक बार अपनी प्यास बुझा लूँ। वो आ रहा था इधर, वो आ रहा था इधर, आयनोस्फीयर ने सोचा डायनासोर तो खत्म हो गए पर इंसानों को ऐसे में खत्म नहीं होने दूंगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे क्या ये बर्न होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और कंबशन और ज़्यादा होता है, तो या तो अर्थ के पास पहुंच ही नहीं पाते, और पहुंचते तो बहुत छोटे छोटे मीटेराइट्स पहुंचते हैं। तो क्या करता है आपका एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, मीटेराइट प्रोटेक्शन। उल्कापात से सुरक्षा, और क्या था आपका टेलीकम्युनिकेशन, दूरभाष बना लो। इसकी अपर लेयर को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, और इसको भी बोल देते हैं थर्मोस्फेयर, तापमंडल, क्योंकि टेम्परेचर इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। इतना हाई, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपकी सरफेस से 900 किलोमीटर के तक क्या हो जाता है, 600 से 900 किलोमीटर के बीच में आपका एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल। ये तो लिख लिया ना, लिख लिया। - 900 किलोमीटर तक आपका एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल। ठीक है, कब एटमॉस्फेयर खत्म होता है, कब स्पेस शुरू हो जाता है, पता नहीं लगता, किसी को नहीं पता। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ विंड सिस्टम में। तुम्हारे को पक्का पता है अपने पास कोई ग्लोब नहीं है? लैपटॉप पे खुल तो जाता है यार ये बात तो ठीक है। अरे नहीं, बॉल पड़ी है कोई यहाँ पे? बॉल यहाँ ऊपर पड़ी है तो ठीक है।
तीसरा वाला मेरे को काम, तुम्हारे काम का ही नहीं है वो। देखो इतना तुम्हें पता है, जब तक लोड होता है मैं आगे अपन पढ़ते रहते हैं। देखो ये अर्थ है आपकी, यहाँ पे क्या है, ध्रुव, पोल्स, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तुम्हारे को ये पता ही है कि ये यहाँ पे क्या रहती है, ठंड, कोल्ड, और यहाँ पे क्या रहता है, हॉट। क्यों? अपेरेंटली सन हमेशा यहाँ पे उसकी सनलाइट सीधी पड़ती रहती है, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने जाता है, वापस आ जाता है। पोल्स पे 6 महीने दिन, 6 महीने रात। अभी खुल जाए, रुक जाओ बेटा, मैं करवा दूंगा PYQ, आज लाया हूँ, करवा के जाऊंगा। अरे भाई नहीं देखना मुझे, दोस्तों तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा नहीं है ये कभी खत्म होगा। अभी आ जाओ, चलो हो जाएगा जब तक, कोई बात नहीं, इधर पढ़ लो, ठीक है। भाई मैंने तो बिना इसके ही पढ़ा है, मैंने तो बुक से ही पढ़ा है, उससे समझ गया था, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर आपके इक्वेटर पर सन की रेज हमेशा सीधी, एटमॉस्फेयर क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। यहाँ पे क्या होती है, आपके एटमॉस्फेयर ऊपर होता है, यहाँ पर क्या है, कोल्ड है, एटमॉस्फेयर होगा नीचे। अब इसके साथ आगे बढ़ता है। तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर इसको याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसलिए बताया कि इसमें मत बैठाना, इसमें बैठाने लगोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब आ जाओ, देखो क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एयर आपकी हल्की होके क्या चल रही है, ऊपर की तरफ चलना, मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो हम ये मान के चलते हैं, और ऐसा एक्चुअल में होता भी है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर विंड का प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पहले वो एक जगह कंसोलिडेट थी, अब वो स्ट्रेच कर गई है। इसलिए आपके इक्वेटर पर कंपैरेटिवली क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और जो आपके पोल होते हैं, पोलर रीजन है जो आपके, वो क्या है, ठंडे। एयर क्या है, कंसोलिडेटेड, कंप्रेस्ड है, वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसलिए अर्थ पे, अपनी पृथ्वी पे 3 प्रेशर बेल्ट है, यानी आपके 3 दाब की पेटियां हैं। कौन कौन सी है वो, 2 तो आगे आपके पोल के रीजन, एक आगे आपका इक्वेटर का रीजन, ठीक है। अब क्या होता है, ये फॉर्मूला है या कुछ भी, इसको याद करके रख लो। विंड फ्लो कैसे होता है, विंड फ्लो होता है आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, लिखवा दूंगा अभी बस समझने के लिए, देख लो। यहाँ पर लो प्रेशर है, विंड यहाँ से चलेगी, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, ऐसा होना तो चाहिए। पर आपकी अर्थ क्या है, एक तो टिल्टेड है और मूव करती है, टिल्टेड है, एक तो यूं टिल्टेड है, नॉर्थ तो नहीं, 20 डिग्री एंड हाफ टिल्टेड है। उसके बाद क्या से मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। कैसे चलेगी, जो जिस क्या बोल रहा था, हाँ, जिस आपके एयर मास को सीधा आना चाहिए था, वो क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है।
यू। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है आपके राइट हैंड साइड में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, हम ये मानते हैं एक फोर्स की वजह से ऐसा होता है। कल लिखवा दूंगा, अभी परेशान मत हो, अभी बस समझो। एक फोर्स की वजह से ऐसा होता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, लिस फोर्स। आ जाओ, PYQ देख लेते हैं। मुझे लग रहा था कि आज मैं क्या क्या करवा दूंगा, एटमॉस्फेयर तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगा, विंड सिस्टम पूरा खत्म, उसमें फिर तुम्हारी ये है ना चिनूक, ये चुनूक और सिरोको, ये सब लोकल विंड, ये भी कंप्लीट करा दूंगा। साइक्लोन भी आज ही पढ़ा दूंगा। अरे ये मैंने सोच के आया था, मैं इतना तैयार करके लाया था आज की, तुम्हारे को ये तो पूरा करवाना है। फिर उसके बाद तुम्हारे को ये पूरा रेनफॉल समझा दूंगा, क्लाउड फॉर्मेशन बता दूंगा कि 4 टाइप के क्लाउड होते हैं। नहीं, सपने बड़े देखने चाहिए। देखो सपने बड़े देखो, मेहनत अब मेरे को कल 4-5 दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं सोचा था कि एक दिन ही खत्म कर दूंगा तुम्हारा। चलो, मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा मैं सीरियस हूं इसके लिए, कि तुम्हारे को लग ही नहीं रहा कि सर पेपर आ गया। देखो बेटा, मुझे लग रहा नहीं है कि खत्म हो भी रहा है कि नहीं। रहने दो बेटा आज। चलो, बंदी हो गया था। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ठीक है, मॉक क्वेश्चंस और अपन थोड़े वही चेक कर रहा हूँ मैं। पेज नंबर 1 ये 114 114। हाँ चलो, ये कल पढ़ाई दिया था। Which layer of earth is also called सियाल? Which layer of earth is also called सियाल? पृथ्वी की कौन सी परत को सियाल भी कहा जाता है? ऐसे सियाल भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, अब ये बताओ आपकी कौन सी लेयर है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम अबंडेंटली पाया जाता है? मेंटल। चलो ठीक, अब मुझे ये बताओ, एक्टिव वॉल्केनो का एक एग्जांपल है, वो सही है कि गलत है मुझे बताना। एग्जांपल है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली एक्टिव है कि नहीं है? उसके बाद है माउंट एटना। माउंट एटना नहीं है। उसके बाद है ये आपका लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। कहाँ पर है ये? इटली में। इटली में। मुझे ये बताओ, कौन से 4 मेजर कंपोनेंट है आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, उनके ऑर्डर में बताना।
कि कौन ज़्यादा पाया जाता है? पहला है आपका नाइट्रोजन, अरे मेरे को बोलने दो 4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। इनका ऑर्डर बता दो, क्रम बता दो। एक सेकंड। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, अब मुझे एटमॉस्फेयर के लेयर्स का एक सही उसका वो बता दो, ऑर्डर बता दो। स्ट्रेटोस्फेयर, मुझे बोलने दो। स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज और मेसोपॉज। ठीक है, मुझे ये बताओ स्ट्रेटोस्फेयर आपकी सरफेस से लेकर कहाँ तक उसका एक्सटेंट होता है, कितना किलोमीटर लंबा होता है वो? 50 किलोमीटर। अरे बहुत सही है, स्मार्ट हो गए तुम तो सारे। चलो अभी तो ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ पूछा था तुमसे कि ऑल द ये क्लास मैंने करवा दी है, अधिकतर तुमने ली होगी। मैंने अपने एशिया को छोड़ के बाकी सारे तुम्हारे कॉन्टिनेंट कवर करवाए हुए हैं। उसमें सारे स्टेट्स करवा दिए कि कौन से स्टेट्स है उसमें लेक्स करवा दी, रिवर करवा दिए हैं,